हेलो दोस्तों, जब तक ध्यान लक्ष्य पर होगा तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। आजकल आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुना होगा और ट्राई भी किया होगा। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अप्लाई करने की उसे कोशिश करते हैं। लेकिन जब चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है तो हम सोचते हैं कि ये सब ढकोसले हैं और ये नहीं होते, और हम उसे फिर ट्राई करना बंद कर देते हैं। अब मैनिफेस्टेशन है क्या, और ये वाकई में होता कैसे है, और इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। और अगर ये नहीं होता है तो क्या वजह है कि ये नहीं हो रहा है, जबकि लोग तो कर रहे हैं, लोग तो चाहे जो चीजें उससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दिस मीन्स प्रोसेस तो है, हमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं कि मैनिफेस्टेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, और लास्ट में वही बात कि जब तक ध्यान लक्ष्य पर होगा तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा, जो इसकी मूल बात है, इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन यही है कि जो हम सोचते हैं, जो हम विजुअलाइज करते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, वो रियल में होना। यानी मान लो आपने सोचा कि मैं एक कार में घूम रहा हूँ, मेरे पास एक कार है, इस कलर की है, इस कंपनी की है, और वो भविष्य के अंदर वो कार में आप वास्तव में घूमने लग जाते हैं, वो आपके पास वास्तव में आ जाती है, जो विजुअलाइज आपने किया था वो वास्तव में हो जाता है। ये मैनिफेस्टेशन है। अब मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में मनीफेस्टेशन जैसा ही है। मनीफेस्टेशन क्या है वो समझाता हूँ। मनीफेस्टेशन, मान लो हमारे पास क्या है कि मनी है, पैसा है, धन है, और हम उससे चीजें खरीदते हैं, तो ये मनीफेस्टेशन है। मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो अब 1 लाख रुपए के अंदर जो भी चीजें आती है वो हम उससे खरीद सकते हैं। जैसे किसी भी दुकानदार के पास गए, भैया ये मोबाइल देना, ठीक है, दुकानदार ने कहा जो 20,000 का है, हमारे पास 20,000 हमने दिए और मोबाइल ले लिया। ऐसे ही यूनिवर्स से कुछ चीजें लेना, रियल में हमारे पास आ जाना, वो मैनिफेस्टेशन है। जैसे बाहर मार्केट में मैनिफेस्टेशन में मनी चाहिए होती है, मैनिफेस्टेशन में ऊर्जा चाहिए होती है, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए होती है, जो कि हमारे यूनिवर्सल बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाइब्रेशनल एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी, ये आती कैसे है? ये अच्छे कर्मों से आती है, ऊपर वाले की भक्ति और कीर्तन से आती है, और हमारी मेहनत से आती है। तो ये सब चीजों को मिला के, ठीक है, यानी अच्छे कर्म, हमारे ड्यूटीज, इनको हमारे वर्क यानी हार्ड वर्क या एक्शन, और प्लस ऊपर वाले की भक्ति, शक्ति, श्रद्धा, इन सबको मिलाकर ये मैनिफेस्टेशन वाली जो ऊर्जा है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो हमारे पास आती है। और हमारे पास जितनी ऊर्जा होती है, हम उतनी ही माप की चीजें, उतने ही माप की जो घटनाएं हैं वो लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास, हमारे उस वाइब्रेशनल अकाउंट में, हमारे पास यूनिवर्सल बैंक अकाउंट में उतनी एनर्जी हो। अब कई बार क्या होता है, जैसे यूनिवर्सल बैंक अकाउंट में एनर्जी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। जैसे आपको पास मान लो पैसा है, मार्केट गए और किसी दुकान से आपको कुछ खरीदना है, लेकिन दुकान वाला नहीं बेचना चाहिए, तो क्या, फिर आप दूसरी दुकान के पास जाते हैं, ठीक है। या कुछ ऐसा है जो नेगेटिव है, जैसे मान लो कोई बच्चा है जो एक दुकानदार के पास सिगरेट खरीदने जाता है, और उस जो दुकानदार है उसके पापा का अच्छा परिचित है, वो बच्चे को सिगरेट नहीं देता है, बोले नहीं तेरे लिए गलत है। भले ही वो उसको पैसा दे रहा है, लेकिन नहीं, क्योंकि उसका पापा को उसको बताया कि इसके लिए बुरा है, इसके पापा भी उसे ही कहेंगे, इसलिए वो उसे मना कर देता है, ठीक है। तो कई बार यूनिवर्स जो हमारी चीजें सही नहीं रहती है, उसके लिए हमें डिनाई कर देता है कि ये तेरे लिए सही नहीं है भाई, लॉन्ग टर्म में मुझे पता है, यूनिवर्स को पता है, हमें नहीं पता। हम तो चीजें मांग लेते हैं, मैनिफेस्ट करने की सोचते हैं, और हमारे पास एनर्जी भी होती है, तो उसके बावजूद भी कई बार चीजें मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर अगर आप सही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, और आप मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस अपना रहे हो। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है? जो भी घटना, जो भी व्यक्ति, जो भी वस्तु आप अपने जीवन में चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करें। इस तरह से विजुअलाइज यानी अपनी कल्पना में देखें कि वो वस्तु, व्यक्ति या घटना आपके जिंदगी में रियल में हो चुकी है। आप
उस वस्तु, व्यक्ति या घटना के साथ हैं। वस्तु है तो उसको आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, व्यक्ति है तो उसके साथ आप घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, या ऐसी ही कोई घटना जिसके, तो आप उसे डेली वे पे विजुअलाइज करें, इमेजिन करें। अब कोई जरूरी नहीं कि सारे दिन करें, हम दिन में कोई भी पर्टिकुलर टाइम चुन सकते हैं उस घटना को विजुअलाइज करने के लिए, और फिर उसके बाद में हमें भूल जाना है, फिर उसके बाद में अपने काम में लग जाना है, दूसरे कामों में लग जाना है। क्योंकि जब तक हम अपने लक्ष्य को ही दिमाग में रखेंगे, 24 घंटे उसी के बारे में सोचेंगे, तब तक वो नहीं मिलेगी। क्योंकि आप यूनिवर्स में जो ऊर्जा भेज रहे हो ना, वो नहीं मिलने की भेज रहे हो, वो शंका की भेज रहे हो, वो फियर की भेज रहे हो, वो इम्पेशेंस, अधीरता की भेज रहे हो। इसलिए हमें क्या करना है, दिन में किसी समय उसको विजुअलाइज करना है, 1 दिन 2 दिन में जब भी आप चुनते हो, और बस उसको अच्छे से विजुअलाइज कर, खुशी खुशी विजुअलाइज कर, फिर उसको भूल जाना है, अपने बाकी कामों में लग जाना है, तब जाकर वो विजुअलाइज होगी। एक कहानी के माध्यम से मैं मेरी बात को समझाता हूँ। एक बार जो संत है, साधु महात्मा प्रसिद्ध थे, किस लिए? वो नाचते थे और बारिश हो जाती थी, यानी अपने नाचने की वजह से, उनके नाचने के प्रति डेडिकेशन की वजह से बारिश हो जाती थी, इसलिए वो प्रसिद्ध थे। तो जब भी किसी गांव में बारिश वगैरह नहीं होती थी तो उन संत को बुलाया जाता था कि आइए, और फिर वो नाचते थे और बारिश हो जाती थी। तो एक बार कोई 4 लड़के जो शहर से आए थे किसी गाँव में, उन्होंने जब ये सुना तो वो बोले, यार ये क्या बेतुकी की बातें, फालतू की बातें। उन्होंने गांव के बीच में उन संत को चैलेंज दे दिया, बोले अगर उनके नाचने से बारिश होगी ना, तो हमारे नाचने से भी बारिश होगी। देखते हैं ये कौन से संत है, इनके नाचने से बारिश, क्या बेतुकी की बातें। तो गाँव वालों ने साधु तक ये बात पहुंचाई। तो साधु ने सोचा कि चलो ये बेवकूफ लोग हैं, इनकी अब क्या माने, लेकिन फिर भी उनका जो बर्ताव देख के, उनका ओवर कॉन्फिडेंस देख के, उनको ऐसा लगता है कि ये साधना वगैरह ऐसी ही होती है। तो उनको सबक सिखाने के लिए साधु ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आखिरकार। ठीक है, तो गांव के बीच में अगले दिन प्रतियोगिता हुई कि बोले पहले वो 4 लड़के कह रहे हैं कि हम नाच के दिखाएंगे, हमारे नाचने से भी बारिश हो जाएगी, और अगर हमारे नाचने से भी नहीं होगी तो इस साधु के नाचने से भी नहीं होगी। तो फिर चारों लड़कों ने सारे गांव के सामने प्रतियोगिता स्टार्ट हुई। पहले एक लड़का आया, वो आधे घंटे तक नाचा, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा आया, वो 1.5 घंटे तक नाचता रहा, कुछ नहीं हुआ। तीसरा आया, वो 2 घंटे तक नाचा, कुछ नहीं हुआ। चौथा आया, वो 3 घंटे तक मान लो नाचता रहा, कुछ नहीं हुआ, केवल जमीन में गड्ढे हुए, मिट्टी उड़ी और कुछ नहीं हुआ। अब साधु आया और उसने कहा कि अब मैं नाचूंगा और बारिश होगी। ठीक है, और वो नाचता रहा। 10 घंटे बीते, 15 घंटे बीते, 20 घंटे बीते, सब 36 घंटे बीते और बारिश हुई झमाझम। ठीक है, और आखिरकार वो जो चारों जने हैं वो जाकर उस साधु से माफी मांगते हैं कि महाराज हमें तो पता नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कैसे, हमारे नाचने से तो बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से बारिश कैसे हुई? तो साधु महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही कि देखो, मैं पहले ये सोच के नाचता हूँ कि एक तो मेरे नाचने से बारिश होगी, क्योंकि मैं जब नाचूंगा तो बारिश होगी, मुझे ये विश्वास होता है। और दूसरा, मैं तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से साधु महात्मा वाली बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि जैसे उन्होंने सोचा कि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी, ऐसे ही आपको सोचना है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सब चीजें मुझे मिल जाएगी, बस। ठीक है, और फिर दूसरे कर्मों में लग जाना है, दूसरे अपने एक्शन में लग जाना है, मेन काम में लग जाना है, इस विजुअलाइजेशन वाली बात को भूल जाना है। जैसे उसने सोचा कि मेरे नाचने से बारिश होगी और फिर वो नाचने में लग गया, फिर उसका पूरा ध्यान किसमें था? नाचने में, उस विजुअलाइजेशन में नहीं था कि मैं नाच रहा हूँ तो बारिश क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है, हमें अधीर नहीं होना है, हमें इम्पेशेंट नहीं होना है, हमें फियर में नहीं आना है, शंका में नहीं आना, और तभी आ पाएगा जब हम जो विजुअलाइज करते हैं उसको विजुअलाइज करके फिर भूल जाए और फिर अपने बाकी कामों में लग जाए, पूरे विश्वास के साथ कि जो विजुअलाइज कर रहा है वो तो अपने वक्त आने पर हो ही जाएगा, उसमें आपकी जल्दी नहीं चलेगी। और जितनी ज्यादा आप इम्पेशेंट रहते हो, जितने ज्यादा आप इस तरह से काम करते जाते हो, उतनी ही जल्दी चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन वर्क करे, तो जो भी आप विजुअलाइज कर रहे हो, सारे दिन उस पर ध्यान ना देके, सारे दिन उस लक्ष्य पर ध्यान ना देके, अपने बाकी कामों में ध्यान लगाओ, अच्छे कामों में ध्यान लगाओ, पुण्य इकट्ठे करने में ध्यान लगाओ। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसमें ईमानदारी से मेहनत करो, ईश्वर का भजन कीर्तन करो। जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी उतनी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होगी, और सही चीजें मांगो, क्योंकि जब सही चीजें मांगोगे तब वो जल्दी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा सही चीजें देगा, गलत चीजों में बाधाएं डालेगा या वो नहीं देगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और यूं ही कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू।